जय हिंद साथियों, आज जानेंगे कि समाजवादी पार्टी की 7वीं लिस्ट में कौन से ऐसे दिग्गज प्रत्याशी होंगे जिनको समाजवादी पार्टी 2024 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश की सरजमी से उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव से लड़वाएगी साथियों। आइए जानते हैं उन ऐसे समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के बारे में, दावेदारों के बारे में, जिनकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर है साथियों। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें साथियों। आइए जानते हैं, पहला नाम है मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद है एसटी हसन साथियों। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दो दावेदार हैं। एक दावेदार समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं और एक दावेदार खुद एसटी हसन साहब हैं। अब यहाँ पर देखना है कि समाजवादी पार्टी अपने मौजूदा सांसद को ही मैदान में चुनाव लड़ाती है या फिर कोई और प्रत्याशी जो दूसरे दावेदार है उनको चुनाव लड़ाएगी साथियों। फिर दूसरे नाम पर आता है रामपुर लोकसभा का साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी रामपुर में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने वाली है और आज आजम खान साहब को एक केस में और जमानत मिल गई है साथियों। और भी एक जमानत रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिस हिसाब से दो नाम चल रहे हैं साथियों, पहला नाम है सिद्रा अदीब का जो आजम खान साहब की बड़ी बहू है। दूसरा नाम है एकता कौशिक का साथियों। आपने अगले वीडियो में देखा होगा जिस हिसाब से एकता कौशिक और सिद्रा अदीब का नाम चल रहा है। अब अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान साहब जो इनके फीडबैक देने वाले कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष है, जिला के कार्यकारी के लोग हैं, वो सूचना देंगे लखनऊ। अब लखनऊ से फाइनल होगी टिकट साथियों। तो आप मान के चलिए 90% सिद्रा अदीब का चांस है और 10% मान के चलिए एकता कौशिक समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बन सकती है साथियों। फिर नाम आता है नगीना का साथियों। मैं आपको बताता चलूं, एक खबर है, एक चर्चा है कि नगीना लोकसभा से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव टिकट का बदलाव कर सकते हैं साथियों। समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा टिकटधारी हैं उनका नाम है मनोज कुमार जो जज है साथियों। लेकिन इस जो चर्चा का विषय बन रहा है, चर्चा का केंद्र बन रहा है, सगुफा छोड़ा जा रहा है, प्रचार प्रचार फर्जी की तरीके से हो रहा है कि यहाँ पर चंद्रशेखर रावण को अखिलेश यादव सिंबल पर चुनाव लड़ा सकते हैं। अब ये कितनी हकीकत है, कितना सही है, ये अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ही इस चर्चा पर विराम लगा सकते हैं साथियों। फिर आइए जानते हैं जौनपुर लोकसभा का साथियों। जौनपुर लाल बहादुर यादव का चर्चा काफी तेजी से है। यहाँ पर ये भी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लगातार शोषितों, वंचितों, दलितों से मिल रहे हैं, लगातार अपने हिसाब से जनसंपर्क तेज कर रहे हैं साथियों। और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हमेशा ही उपस्थित रहते हैं साथियों। इन जौनपुर लोकसभा से ये भी दावेदारी कर रहे हैं, अखिलेश यादव के नाम पर भी मोहर लगा सकते हैं साथियों। फिर नाम आता है मछली शहर का साथियों। मछली शहर में जिस हिसाब से नामों की चर्चा है, लेकिन पहला नाम आता है दीप चंद राम का साथियों। यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत कैंडिडेट है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को सजोग कर यानी से एकत्रित कर यहाँ पर इनको मैदान में उतारने वाली है। आप ये कंफर्म समझिए कि दीप राम जी यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। आप जितने भी हमारे समाजवादी साथी अपनी राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। फिर नाम आता है मछली शहर का साथियों, सॉरी मछली संत कबीर नगर का साथियों। संत कबीर संत कबीर नगर का साथियों। और संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन चर्चा का नाम है संतोष यादव सनी का और सुनील सिंह का साथियों। समाजवादी पार्टी के दोनों मजबूत नेता है, एक यादव है तो एक छात्री है। लेकिन अब अखिलेश यादव किन पर मोहर लगाएंगे ये तो चर्चा का विषय बनना है साथियों। लेकिन लगातार दोनों नेता अपनी दावेदारी को पक्का करने के लिए, अपने दावेदारी को मजबूत करने के लिए क्षेत्र की जनता में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं साथियों। लोगों से मिल रहे हैं, बड़ों छोटों से आशीर्वाद ले रहे हैं। अपने दावेदारी मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी में अपनी जो उपस्थिति होती है दिखाने के लिए लगातार एक कैंपेन कर रहे हैं साथियों। देखना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव किन पर यहाँ पर मोहर लगाते हैं साथियों, चाहे वो संतोष यादव सनी हो चाहे सुनील सिंह हो साथियों। फिर नाम आता है फतेहपुर का साथियों। कंफर्म है कि समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल यहाँ से ही मैदान में होंगे, क्योंकि अनुप्रिया पटेल को बहन जो है पल्लवी पटेल, उनसे आज गठबंधन टूट गया साथियों। अखिलेश यादव ने ये गठबंधन खुद तोड़ा है मीडिया से सवाल जवाब करते हुए साथियों। आपने वीडियो देखा होगा, सुना होगा, अपनी राय भी इस विषय पर दे सकते हैं साथियों। तो रायबरेली से स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम चल रहा है। हो सकता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मजबूत प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर उभर सकते हैं, यहाँ पर भी मैदान जीत सकते हैं साथियों तो रायबरेली से साथियों। फिर नाम आता है कौशाम्बी का साथियों। कौशाम्बी इंद्रजीत सरोज बहुत ही महान शख्सियत है, संघर्ष करने वाले इंसान है और 7वें लिस्ट में इंद्रजीत सरोज का भी नाम आपको देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी यहाँ एक बड़ा फैसला ले सकती है। यहाँ पर जितने भी हमें आपको नाम बताए हैं सब मजबूत दावेदार हैं। 7वीं लिस्ट जब आएगी तो इनमें से किसी का नाम आपको
छूटता नजर आएगा, नहीं किसी का नाम जुड़ता नजर आएगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय